दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और हमने देखा है कि रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो ये हर बार का रोना है, जब भी रिजल्ट आता है चाहे कितना भी बेहतर रिजल्ट हो, गिरावट जरूर होती है और इसके पीछे होते हैं बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल के टारगेट देते हैं। तो यहाँ पर फिर से सेल के टारगेट आ चुके हैं, चाहे यस बैंक ने कितनी भी मजबूती दिखा दी हो। आप ये देख ही सकते हो कि मैनेजमेंट का जो मेहनत थी वो अब काम कर रही है और यस बैंक बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। आप ये देख ही सकते हो कि इस बार भी प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा रखा गया है और इस वजह से प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, वरना प्रॉफिट इससे भी शानदार था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लगातार सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं और आप ये समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी करें और हमने ये ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखा है कि जम के खरीदारी हो रही है। तो एक तरह से रिटेल इन्वेस्ट को भ्रमित करके वहाँ से जो शेयर है वो सारे के सारे उठाने की ये हर बार कोशिश होती है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि जो लॉक इन पीरियड के जो शेयर थे वो सारे अब खत्म हो चुके हैं। आने वाले समय में फिर से नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट बड़े फंड हाउस को करना है, लेकिन उनको निचले लेवल से, यानी जब प्राइस थोड़ी नीचे आएगी तो वो खरीदारी जरूर करेंगे और इसीलिए पूरा माहौल बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ा फैसला किया गया, उसको जानने की कोशिश करेंगे और आज की डील को समझने की कोशिश करेंगे कि गिरावट की वजह कहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,680 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 0.04% की तेजी थी, यानी तेजी मामूली सी थी लेकिन क्लोजिंग ग्रीन में रही, ये अच्छी बात है। तो जैसे कि बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, ऐसे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। लेकिन आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। आप देख लो कि निफ्टी बैंक 45,845 के स्तर पे 0.17% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में आज ज़बरदस्त गिरावट थी। 4,502 के स्तर पे देख सकते हो कि 1.46% की गिरावट थी, यानी लगभग 1.5% की गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी, लेकिन वहाँ पे बहुत मामूली सी थी। 23,472 के स्तर पे 0.11% की गिरावट थी। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.40 पर हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई कल की क्लोजिंग के आसपास ही। 14.40 की कल की क्लोजिंग थी। जो हाई बना वो 17.60 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा आगे जाता हुआ दिखाई देगा, ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा और 16.95 का इसने लो भी बनाया। अंत में क्लोजिंग 17 के आसपास रही, जहाँ पे 2.30% की गिरावट देखने को मिली। तो अच्छे रिजल्ट के बाद भी यहाँ पे गिरावट हो रही है। वॉल्यूम आज कुछ कम था, पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 32 करोड़ रुपये का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है, 11 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम लगभग आधा है, 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 18 जुलाई को स्टॉक 17.50 के आसपास था, 1.1% की गिरावट हुई थी। 19 जुलाई को स्टॉक 17.45 रहा है और यहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। 20 जुलाई को स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आप देखो कि 17.70 पर फिर से गया स्टॉक, 1.40% की हमने तेजी देखी। और 21 जुलाई को रिजल्ट के पहले 18.05 पर स्टॉक चला गया, 2% की शानदार तेजी देखी। तो आप देख दो कि स्टॉक ने 18 के स्तर को पार कर लिया। पर जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आप ये देखें तो 22 तारीख के रिजल्ट के बाद 24 तारीख को स्टॉक में 3.6% की ज़बरदस्त गिरावट हुई, यानी 17.40 पर स्टॉक फिर से आ गया। और आज आप देख रहे हो कि फिर से 2% की गिरावट हुई। तो ये हर बार का होता है, जब भी रिजल्ट आता है चाहे जितना रिजल्ट अच्छा हो, माहौल ख़राब बनाया जाता है और फिर गिरावट हो जाती है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 77% निगेटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक इस समय। 5 ईयर के हिसाब से भी 95% का निगेटिव रिटर्न है। ये राणा कपूर का दौर है, जब बैंक उनके हाथ में थे, उस समय जब घोटाले हुए थे। लेकिन 2 ईयर के बाद, यानी जब प्रशांत कुमार के हाथ में मैनेजमेंट आया, तो 30% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 19% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 4.75% की गिरावट है, क्योंकि स्टॉक 24 तक भी चला गया था। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे फिर से 9% की रिकवरी हो चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से 6% की तेजी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से लगभग 2.57% की गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से भी 2% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको इस समय कोई नुकसान नहीं है और लॉक इन पीरियड भी खत्म हो चुका है। आने वाले में माहौल पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप रिजल्ट की अगर बात करें तो देख सकते हो कि रिजल्ट कितना बेहतर रहा है। जहाँ पे देख दो कि जून में पिछली बार 5,960 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, वो लगातार बढ़ा। आप देख सकते हो कि किसी क्वार्टर में कम नहीं हुआ है और इस बार वो बढ़ते हुए 7,584 को भी तक पहुँच गया। यानी पिछले 4 क्वार्टर से हमने देखा कि लगातार रिवेन्यू बढ़ा है बहुत ही बेहतर तरीके से, कहीं पे कोई कमी नहीं, बिजनेस बिल्कुल बढ़ रहा है।
बात प्रॉफिट की करें, जून 2022 में 314 रुपीज़ का प्रॉफिट था और ये प्रॉफिट में गिरावट जरूर ही दिसंबर तक ये जो गिरते हुए 55 रुपीज़ तक आ गया, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ना शुरू हुआ, 206 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और इस बार 314 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इससे रिजल्ट और बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सेल के टारगेट आ जाते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने यहाँ पे इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और सेल की रेटिंग दी है। टारगेट वही रखा जो पहले था, यानी 14 का टारगेट। उनके हिसाब से इस लेवल से 20% की गिरावट होगी। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि रिजल्ट बेहतर नहीं है बिल्कुल, और बैंक को बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी झेलनी पड़ेगी। बैंक के पास अभी भी बहुत सारे तरह से प्रॉब्लम है जिससे उनको निपटना है, यानी रिजल्ट बेहतर उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उनके हिसाब से अभी भी प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है, न रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे सब कुछ खराब ही खराब है। सबसे बड़ी बात है कि हर बार कहा जा रहा है कि जो प्रोविजन बैंक बार बार क्यों रख रही है, इसका मतलब बैंक बहुत कमज़ोर है। तो प्रोविजन तो इसलिए रखा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बाकी है, आने वाले समय वो प्रॉब्लम ना आए। अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे कि देखें तो 81 बॉन्ड्स का मामला, अगर उसके निगेटिव आया तो उसमें पैसे की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में अगर प्रोविजन रखा गया तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बैंक आने वाले समय को देख के प्रोविजन रख रही है, और प्रोविजन रखना कोई बुरी बात नहीं है। वो पैसे तो बैंक के पास ही है, बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन उसको बार बार निगेटिव तरीके से उसको हाईलाइट किया जा रहा है और उसकी वजह से माहौल यहाँ पे खराब होता है। तो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि जब भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन वही सेल के टारगेट, 14 के टारगेट, अब कम से कम 10 तक भूल गए कि 10 का टारगेट इतना इन्होंने निकाल दिया दिमाग से, लेकिन 14 तक के टारगेट दिए जा रहे, जो आने वाला समय में पॉसिबल नहीं कि 14 तक स्टॉक जाएगा। हाँ, बाजार में अगर गिरावट का माहौल बना, एक तरफा गिरावट होगी तो 14 में आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माहौल पॉजिटिव बना रहेगा तो 14 पे स्टॉक नहीं जाएगा। और आने वाले समय थोड़ी सी गिरावट के बाद स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर फिर शुरू होगा और स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी इसकी अंडरवेट रेटिंग रखी गई और उन्होंने इसका टारगेट रखा है 16.50 का। फिलहाल देखें तो यस बैंक के लिए 0 बाय रेटिंग है, 4 होल्ड की रेटिंग है और 7 सेल की रेटिंग है, यानी ज़्यादा करके ब्रोकरेज हाउस अभी भी सेल की ही रेटिंग दे रहे। तो ये आप देख ही सकते हो कि ऐसे ही सेल की रेटिंग के बीच में स्टॉक 24.75 तक भी जाके आई, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब जैसे कि वो प्रेशर भी खत्म हो चुका है जो लॉक इन पीरियड का, तो आने वाले इसमें जैसे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा ये स्टॉक दौड़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ मजबूत रहा डॉलर के सामने। अब उसका फ़ायदा उठा के आरबीआई ने फैसला किया कि डॉलर यहाँ पे लिए जाएंगे, खरीदे जाएंगे इंडिया में, तो डॉलर बढ़ाए जाएंगे। और इसके लिए बैंकों से कहा गया है कि आप डॉलर ले। इस समय डॉलर के सामने अगर इंडियन रुपीज़ की प्राइस मजबूत हो चुकी है, देखें तो कि 81.7950 के आसपास प्राइस है। और इसी वजह से देखें तो एक फैसला किया गया कि इस समय डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लिए जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फैसला ये। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ रुपीज़ की जो रकम है वो राइट ऑफ की गई अलग अलग बैंकों के द्वारा, जो बैड लोन के रूप में थी उसको राइट ऑफ किया गया है। अगर इस पिछले साल की बात करें तो मार्च में ये 1,74,966 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, और मार्च 2022 की बात करें ये करीब 2,02,781 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार वापस जो रकम राइट ऑफ की गई है वो बड़ी है। तो अगर आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार रिजल्ट के बाद गिरावट थोड़ी सी होती है, स्टॉक थोड़ा और नीचे आ सकता है। डिप में जितना मिले खरीदारी कीजिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अभी यस बैंक की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। आने वाले समय में माइक्रो फाइनेंस कंपनी को भी अधिग्रहण किया जाएगा, और ऐसे में दूसरे नए सेक्टर में जहाँ पे थोड़े रिस्क है वहाँ पर भी एंट्री की जाएगी, बिजनेस बढ़ाया जाएगा। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो ऑलरेडी इसने एक क्रांति लाई हुई है, क्योंकि विश्व के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है उसका सीधा फायदा यहाँ पे यस बैंक को हो रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं उसमें 33% का योगदान यस बैंक का। इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं, निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।